हाय गाइस, वेलकम टू माय 63 ब्लॉग। तो आज हम जाने वाला है, कहाँ जाने वाले आपको हमारा बिनी बताएगा। बोले कहाँ जाने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू नेहरू जूलॉजिकल पार्क। वहाँ पे क्या है, हिंदी में बताइए आप। जू पार्क हाँ। इज द वेरी नेशनल चीज देखने के लिए मिलता है। हाँ। आज हम लोग ईद का खुशी के लिए हम बच्चे को लेके फैमिली लेके घूमने के लिए जा रहा हूँ जू पार्क देखने के लिए। जू पार्क में जो भी चीज़ दिखता है वो हम फिजिकली देखेंगे और हमारा मन का एंजॉय खुशी से मनाएंगे। बेसिकली देखो मतलब नेहरू जू पार्क है हैदराबाद में, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। मैं, जीजा, दीदी और अंसारी, और उसके साथ जाने वाले हैं हमारे भैया और भाभी। पार्क पे पहुँच चुके हैं। ये पार्क का एंट्री गेट तो ये भाई पर पर्सन 100 रुपये लगता है यार। और ऊपर से भीड़ देखो कितना ज्यादा भीड़ है। ये आगे देखो बटरफ्लाई पार्क। भैया उधर जाने से बटरफ्लाई देखने को मिलेगा क्या? मिल जाएगा आराम से। हाँ उधर जाएगा तो हाँ भाई, आप लोगों को दिखाएंगे उधर जाके। और इधर भाई बंगाल टाइगर देखो, मतलब हर कोई फोटो खींच रहा है उसका। और ये बंगाल टाइगर, ये बंगाल टाइगर तो नहीं है ना, ये व्हाइट कलर का है। ये देखो भाई बंगाल टाइगर। और आपको डाल दूं उधर खाने के लिए, बोलिए आराम से खा पाएगा वो। भाई एक चीज तो है, यहाँ पे आया सब कुछ देखने को मिला, और एक चीज नहीं मिला, वो है आंसर का प्ले ग्राउंड। मिला क्या तुमको वो प्ले ग्राउंड? जू पार्क में तुम्हारे प्ले ग्राउंड अरे वो तो तुम्हारा जरूरी चीज है ना। अगर पार्क पे आए और आंसर को प्ले ग्राउंड ना मिले तो कोई मजा ही नहीं है ना। यस। ये हमारा टूर गाइड। कहाँ पे जाना भी अच्छा होगा ये बताओ, इस तरफ या फिर उस तरफ? इधर से भी जा सकते, इस तरफ जा सकते हैं। इधर से भी जा तो हमने डिसीजन लिया कि इस तरफ जाएंगे, क्योंकि इस तरफ आपको देखने को मिलेगा पिकॉक्स, सिर्फ पिकॉक्स ही मिलेगा। उसके बाद आपको मुर्गा मिलेगा, खाने वाला मुर्गा, जंगली मुर्गा, पहाड़ी मुर्गा, सब कुछ मिलेगा आगे आपको। तो इसी तरफ जा रहे हैं हम, और वो है एंट्री का गेट। तो उधर चलते हैं। ये देखो भाई मेरे सामने असली फिनिक्स, वो देखो यार, मतलब लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ यार। अच्छा बताओ ये क्या है? व्हाइट पीकॉक। व्हाइट पीकॉक है, ये इंडियन वैरायटी है। और आपको ना ये सिर्फ आपको यही, बाकी यार इस तरफ आपको रेंडियर देखने को मिलेगा, सिर्फ रेंडियर और कुछ नहीं है। ये देखो भाई हरिण और हरिण, और आगे से ट्रेन जा रहे हैं, पूरा प्रोफेशनल ट्रेन। इस तरफ अंसारी देख रहा है, शायद ये बंदा भी ट्रेन में उठना चाहता था। तुमको ट्रेन में उठना है तो देख क्यों रहा हो बताओ? ये देखो भाई रेंडियर, उसको क्या बोलते हैं अंसारी इंग्लिश में? डियर। रेंडियर किसको कहते हैं? ये बहुत सारे वेराइटीज है इधर, सिर्फ एक वेराइटी नहीं है रेंडियर का, मतलब बहुत सारे हैं। कहाँ पे बड़ा बड़ा पक्षी? हाँ वो पक्षी है वो, हाँ ऑस्ट्रिच। अरे ऑस्ट्रिच देख क्या भाई, पहली बार। ऑस्ट्रिच नहीं है, वॉल्चर है शायद। वॉल्सर वो क्या होता है? वॉल्चर या ऑस्ट्रिच। अरे यार को लगता है ये ऑस्ट्रिच है भाई। एक तो भाई पहली बार देख रहा हूँ, और ऊपर से कोई नाम वाम कुछ नहीं लिखा है कहीं पे भी कि इस पक्षी का नाम क्या है या कुछ है। ऑस्ट्रिच है ये देखो भाई, ये ऑस्ट्रिच कितना बड़ा है भाई। एक एक नहीं भाई, दो है, पूरा का पूरा दो है। देखो वो एक है, उसके बाद इधर एक है। ओ बहुत सारे है भाई ऑस्ट्रिच भी। और इधर ना आपको मतलब ईगल भी दिखने को मिलेगा। मतलब ये एरिया में सिर्फ आपको रेंडियर से नहीं, बहुत सारी चीजें दिखने को मिलेगा भाई। पूरा नजदीक से दिखा रहा हूँ आपको, देखो आराम से पानी पी रहा है, देख रहे हो। और इसका पानी पीने का स्टाइल देखो। बात के बारे में जो बता रहा था ना भाई, वो ये बात नहीं है, कोई ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है कोई बात, मतलब बहुत ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पक्षी है ये, देख सकते हो आप लोग। ये ऑस्ट्रेलिया का मतलब इसका साइज जो है 5.5 फीट भाई, मेरे हाइट से भी ज्यादा लंबा होता है ये बात, मतलब 5.7 फीट तक होता है। समझ सकते हो आप कितना लंबा है। बोला था ना। हाँ मेरे को भी कंफ्यूज था कि तो ऑस्ट्रिच तो नहीं हो सकता। ऊपर से भाई इसको देखो, अगर मुझे कोई गोद में लेगा तो मैं भाई बिल्कुल कोई बात ही नहीं करूँगा, सीधा गोद में उठ जाऊंगा, क्योंकि भाई इतना पैदल चलाऊँ ना, क्या बताओ, पैर दुख रहा है। और ये मतलब गेट के शुरुआत से अभी तक सिर्फ पैदल चल रहा है भाई। इसको गोद में लेना, देखना देखना इस तरह से करेगा, ये रो देगा, डायरेक्ट रो देगा। नहीं रोया। ए देखा रो दिया, देखा मैंने बोला ना, अब इसको उतारना पड़ेगा तभी ये रोना बंद करेगा। इसको सब जो मिलता है ना उससे कोई कदर नहीं करता, इसके साथ वही हो रहा है अभी। आज पता चला भाई जगुआर और लेपर्ड का मतलब जो अलग अलग होता है। मतलब इसका जगुआर का साइज जो है वेट जो है वो 100 से 160 किलो तक होता है, और आपका वो लेपर्ड का साइज जो है वो 50 से 90 किलो तक होता है, ठीक है। उसके बाद ये साउथ में मिलता है, ये आपको मिलेगा मतलब ये साउथ अमेरिका में मिलता है, और आपको लेपर्ड मिलेगा अफ्रीका और एशिया में। तो इस तरफ देखो भाई मतलब पैंथर है, ठीक है। पैंथर मतलब भाई लेपर्ड है। तो ये देखो भाई मतलब किस तरह से सोया हुआ है भाई, मतलब ये फेंसिंग की वजह से ना मतलब अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मतलब क्वालिटी में ख़राब आ रहा है। और भाई मैं आप लोगों से बात करके बोरिंग नहीं करने दूंगा। तरफ ना मतलब लेपर्ड है, और उस साइड पे आपको जगुआर देखने को मिलेगा। आखिर जगुआर की जगह पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो देखो लोग मतलब फ़ोन वोन लेके ना मतलब देखो किस तरह से वीडियोस कर रहा है, शूट कर रहा है। तो उस तरफ देखो भाई ये लेपर्ड
मेरे सामने अभी एक बहुत ही सुंदर कपल बैठा है इधर। तो आप लोग कहाँ से आए हो? हैं? क्यों आए हो इधर? देखने के लिए, देखने के लिए? पार्क देखने के लिए आए हो? आप किस लिए आए हो? तो खाने के लिए आया। आप पैदल चलने के लिए आए हो? हाँ? अरे हाँ भाई हाँ। हाँ 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 बोल रहा है, पैदल चलने के लिए आया है। यहाँ पे देखो किस तरह से दिख रहे हैं हमारे फैमिली के लोग सारे के सारे, मतलब बहुत ध्यान से दिख रहा है। ये इसको क्या बोलते हैं? ये जो है हिप्पो इसका दरियाई खड़ा है। दीदी को बहुत अच्छी तरह से पता है, पर हमारा भैया बहुत गवार निकला। मेरे को नहीं लगता था कि भैया हमारे इतना गवार है। वो एक ही बात है ना, मम्मी बोले बेटा बोले कोई बात नहीं है भैया। बाकी यार आप हमारा टूर गाइड हो, आपने कुछ दिखाया नहीं हमें। हम खुद ढूंढ के मतलब मिल रहा है और डिटेल्स में लिखा हुआ है क्या क्या है इसका। मतलब 40 से 50 साल तक जीता है भाई, 1000 से 4500 किलो सोच सकते हो। और इसका लेंस जो है 3 मीटर से 3.5 मीटर तक होता है, ठीक है। मतलब इतना ही लिखा हुआ है। पर भाई बहुत अमेजिंग फैक्ट है, तो इसलिए आप लोगों को बता दिया। पूरा घूमना हो चुका है और अभी मतलब आधा हो चुका है, क्योंकि भाई बहुत पैदल चल लिया भाई। अभी मतलब वो पैर दुख रहा है, तो इसलिए अभी क्या बोल रही? पैर में पेन आ रहा है। हाँ पैर में पेन आ रहा है। हमारी दीदी इंग्लिश बोल सकता है देखो। तो यार मतलब अभी सीधा रूम पे चला जाएंगे और बीच में मतलब कहीं रुकना पड़ेगा कुछ खाने जाने के लिए, क्योंकि भाई हाँ तो बहुत कुछ है बाकी अभी। पर अभी मतलब एग्जिट हाँ पैर में मतलब कुछ पैर का मतलब स्प्रिंग ढील गया भाई, इतना घूम लिया। और ऊपर से अभी जा रहा हूँ एग्जिट की तरफ। और देखो भाई मतलब आप एग्जिट की तरफ भी जाओगे ना तो भी आपको चीजें देखने को मिलेगा। मतलब कितने ये नीलगाई है ना आंसर ही दीदी, इसको नीलगाई बोलते हैं ना? ये नीलगाई है, तो नीलगाई भी देख लिया। बाकी यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई इधर आओ और देखो। पर बस थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहता है, एक प्रॉब्लम है। आलसी जिराफ है भाई, देखो ना हिल रहा है ना कुछ कर रहा है, बस जहाँ पे रुका हुआ है वहीं पे रुका हुआ है ना, सिर्फ थोड़ा सिर हिला रहा है देखो, और कुछ नहीं कर रहा है। कोई इंटरेस्ट नहीं है दुनिया से, इसको कोई लेना देना नहीं है। जिराफ अभी हिला था भाई, थोड़ा सा हिला था यार, कैमरा ऑन करती हिलना बंद कर दिया। क्या बोले इसके बारे में? ये भाई कैमरा देख के मतलब थोड़ा सा शर्माता है या पोज देता है या इसका एटीट्यूड ज्यादा है, पता नहीं। भाई सबकी हालत बुरी हो चुकी है। अभी और कोई बैठा हुआ है आंसर एक बंदा तो पूरा दिन दौड़ता रहता है, वो भी देखो बैठ गया। क्या बोले यार, अभी तो भाई मतलब एग्जिट से बहुत दूर है और भी मतलब बहुत दूर जाना पड़ेगा तभी मेरे को एग्जिट मिलेगा। जिसको अभी तक कोई थकान महसूस नहीं हो रहा है वो ये। आपको थकान नहीं लग रहा है क्या? हेलो। तो फाइनली एग्जिट हो चुका है और बाहर मतलब टिकट काउंटर पे भीड़ देखो भाई, क्या बोले ये लोगों का लाइन देखो भाई। सुबह तक उतना नहीं था पर उतना नहीं था, देखो अभी लाइन देखो कितना ज़्यादा लाइन हो चुका है टिकट काउंटर पे भाई। लोगों का भीड़ तो कोई अलग लेवल का भीड़ आया है अभी।